स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ BHIM 162 का सॉल्व असाइनमेंट, जो आपको यूट्यूब के अंदर में सबसे बेस्ट आपको लगेगा, क्योंकि मैं तरीका से बेस्ट बनाता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना लिया, नहीं, आपको सबसे बेस्ट तरीका से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये देख सकते हो, BHIM 162 आपका कोड है, भारत का इतिहास और हिस्ट्री है आपका। देख लीजिए। तो ये जो असाइनमेंट है, किन सेशन के लिए है? 25-26 वाले सेशन के लिए सॉल्व असाइनमेंट। 25-26 वाले सेशन का मतलब, कहने का मतलब ये देखिए, कौन कौन किसके लिए वैलिड है। जो स्टूडेंट जुलाई 25 में एडमिशन लिए थे, जुलाई 25 में, और जिनका एग्जाम जून 26 में होने वाला है, तो जुलाई 25 और जून 26 वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसे बना के जा सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स जनवरी 26 में एडमिशन लिए हैं, कब? जो स्टूडेंट्स जनवरी 26 में एडमिशन लिए हैं और जिनका एग्जाम दिसंबर 26 में होने वाला है, उनके लिए भी ये असाइनमेंट क्या है, वैलिड है। आप दोनों इस असाइनमेंट को बनाकर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम ना, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट को आप ये नहीं समझना सिंपल असाइनमेंट। ये असाइनमेंट जो दिया जा रहा है, ये आपको एग्जाम देखते हुए, एग्जाम प्रिपरेशन को देखते हुए, एग्जाम आने वाले, क्योंकि जून में एग्जाम है, दिसंबर 26 में एग्जाम है, जून 26 में एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम को देखते हुए ये असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में असाइनमेंट से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं। सो एग्जाम के प्रिपरेशन को देखते हुए भी असाइनमेंट में आपको लिए बताता हूँ, ऐसे इजी लैंग्वेज में बनाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो और आप समझ में भी आ जाए आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पीडीएफ समझना है, देन आपको बनाना स्टार्ट करना है। तो आपका देखिए, आपके सामने कोड है BHIM 162, भारत का इतिहास 8वीं सदी से कब तक, 17वीं सदी तक का। तो ये न्यू कोड है, आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा कोड है, न्यू कोड है। चलिए, अधिकतम मार्क्स 100 यहाँ पर मिलने वाला है। ये जो कोड है 3 भागों में विभाजित है। सत्रीकार 1, पहले तो सत्रीकार 1, इसमें लगभग आपको 500 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। तो ये आपने देखा, सत्रीकार 1 में 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है 20-20 मार्क्स के हैं। तो 20 मार्क्स का मतलब ये समझ जाओ कि आपको 20 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन को 5 पेज में लिखना है। 20 मार्क्स अगर आपको दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन कितने पेज का लिखेंगे, 5 पेज का। 2 क्वेश्चन आप लिखेंगे 10 पेज में आपको लिखना है। तो ये सत्रीकार 1 को 10 पेज में कंप्लीट करने होंगे, ध्यान रखना आपको 10 पेज में। अब देखो, ये जो आप लोग टाइटल और कोड लिखिएगा, ये जो टाइटल लिखेगा इस तरह से BHIM 162 टाइटल लिखेगा, फिर इसका कोड लिखेगा, तो ये अलग से एक पेज में लिखेगा, बड़ा बड़ा सुंदर सा। उसके बाद फिर आपको दूसरा पेज में आपको लिखना है सत्रीकार 1, आपको हेडिंग देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। देखो, क्वेश्चन जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन का यूज करना है, आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन का यूज करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन जब जब लिखेंगे ब्लैक पेन से यूज करना। दूसरा है सत्रीकार 2। सत्रीकार में 2 में आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं। जितने क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन है, तो 30 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन को आपको लिखना है 2.5 पेज में या फिर 3 पेज में, 2.5 पेज में या फिर 3 पेज में एक क्वेश्चन को लिखना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखेंगे आपको, अगर 3 पेज में लिखेंगे तो 9 पेज, 8 पेज तो कम से कम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से उसका सत्रीकार क्या है भैया, आपका थर्ड है। तो ये 100 वर्ड्स में लिखने के लिए बोले जा रहे हैं। तो 100 वर्ड्स में लिखने यानी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, 6 गुना आपका रो 5, 6 पंजे 30। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपका डिस्क्लेमर आपके सामने देखिए, आपको पीडीएफ बनाने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दिया हूँ, इसे देख लीजिए। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ भैया, ये पीडीएफ आप परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आसानी से आराम आराम से लिख सकते हैं, और इसे प्रिंट आउट भी निकाल कर रख सकते हैं। सत्रीकार 1 में देखिए, निम्नलिखित वर्णात्मक श्रेणी में प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है, और सभी प्रश्न 20 अंकों का है। तो ये आपने क्वेश्चन से आपको मिला लेना है। पहला क्वेश्चन जो था आपका यही था, 13वीं से 17वीं सदी तक भारत के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साहित्यों का चर्चा कीजिए। मतलब 13वीं से 17वीं शताब्दी में किस तरह से 17वीं शताब्दी के बारे में जानकारी हमें मिलता है, वो उन साहित्य को बताना है ना, किस चीजों से मिलता है, उनके स्रोत क्या है, इन स्रोत को बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कभी कभी पूछे चला जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि ब्लैक पेन से आपको ये क्वेश्चन लिखना है, बाकी ये आंसर जो है आंसर ब्लू पेन से। जहां जहां मैंने बोल्ड में लिखा है, इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये बोल्ड है तो इसे ब्लैक पेन से, जो बोल्ड किया है उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आंसर के लिए आपको ब्लू पेन का यूज करना है। इसी तरह से आपको करते जाना है। और ये आपको पहला क्वेश्चन आपको कितने
10 मार्क्स में दिए जा रहे हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो भैया सॉरी 10 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो भाई 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना तो पड़ेगा ना, ये थोड़े ना कि दो दो एक पेज लिख देंगे, दो पेज लिख देंगे, नहीं चलेगा, ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों और भारतीय प्रतिरोध पर एक क्या करिए निबंध लिखिए, तो निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है, जब 20 मार्क्स दे रहे हैं तो आपको भाई 5 पेज लिखना होगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना नहीं करना। उसके बाद आपके क्वेश्चन है सत्रीकार सेकंड, निम्नलिखित प्रथम श्रेणी प्रश्न के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक 10 अंकों का, है ना, प्रत्येक अंक 10 अंकों का। 8वीं से 12वीं सदी के दौरान समाज में शिल्पकारों की स्थिति क्या थी, ये क्या करना, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्यकालीन भारत में कृषि विज्ञान के विकास पर एक क्या कीजिए टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के अधीन महासागरीय व्यापार की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को मिला के आप लोग लिखते चलिएगा, सुंदर सुंदर है, जितना सुंदर आप लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है ना। चलो अब सत्रीय का 2 है, थर्ड है आपके, 100 वर्ड्स के लिखने थे, 100 वर्ड्स के लिखने, तो भाई 6 अंक इसमें मिलेंगे, तो 1 पेज या 1.5 पेज आप लिख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य मंदिर अर्थव्यवस्था देख लीजिए, ठीक है। 7 नंबर में महाराष्ट्र की वरकड़ी संप्रदाय, 6 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिख दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। अब मैं तो आप भाई ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि पीडीएफ परचेस कर लीजिए, पीडीएफ का जो प्राइस है 30 रुपीज रखा गया है, अब ये व्हाट्सएप में मंगा लीजिए। तो व्हाट्सएप में लेने के लिए आपको क्या करना भैया, परचेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और इसमें आपको पीडीएफ लेने के लिए मैसेज करेंगे तो मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, क्यूआर कोड में आपको क्या करना है, 30 रुपये पे कर देना है, उसके बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके जो भी कोड है अपना कोड मेंशन कर सकते हैं, क्या जो भी कोड है आपका कोड क्या कर सकते मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और टेलीग्राम में फ्री नोट्स प्रोवाइड होती है, आपको पता होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाए मैं आपका साथ देता रहूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक बाय, जन प्लेस प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।